एक और बड़ी खबर का रुख लेते हैं। नीट यूजी 2026 का री एग्जाम आज है। 22 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। देश में 551, विदेश में 14 शहरों में परीक्षा आयोजित की जा रही है। दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक परीक्षा होगी। तो नीट यूजी 2026 का री एग्जाम आज होने जा रहा है। 22 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। साथ ही देश में 551, विदेश में 14 शहरों में परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा के लिए 564 शहरों में 5400 से ज्यादा एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं। भारत के 551 और विदेश के 12 शहरों में एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। एनटीए के मुताबिक पूरे देश में एग्जाम सेंटरों पर 2 लाख से ज्यादा सुरक्षाकर्मी, 674 सिटी कोऑर्डिनेटर और 6669 ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा के लिए लाखों सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। साथ ही एनटीए ने अभ्यर्थियों और अभिभावकों को अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। तो आज नीट यूजी का री एग्जाम होने जा रहा है। दोपहर 12 बजे से यह परीक्षा शुरू होगी। बात किया है तो एहतियात के तौर पर काफी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, निगरानी रखी गई है। सीसीटीवी कैमरे से लेकर जो है सीआरपीएफ के जवान जो है इस पूरे मुहिम में लगे हुए हैं। और बात की जाए तो इस बार जो है वायु जो सेना है, एयरफोर्स जो है उसका भी जो है सहारा लिया गया है। हवाई मार्गों के जरिए जो है पेपर अलग अलग जोन में पहुंचाए गए हैं, अलग अलग प्रदेशों में पहुंचाए गए हैं। और बात की जाए तो बड़ी और इसी खबर पर जो है हमारे साथ 2 अलग अलग राज्यों से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। हरियाणा से हमारे ब्यूरो चीफ जो है देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही और देहरादून से बात किया तो मनीष रंगवाल हमारे साथ है। पहला सवाल देवेंद्र आपसे ही कर लेते हैं। जिस तरीके से नीट के आज जो है री एग्जाम होने जा रहा है, दोपहर 2 बजे से परीक्षा है, क्या कुछ तैयारियां ग्राउंड जीरो पर देखने को मिल रही हैं? देखिए बिल्कुल 2 बजे एग्ज़ाम शुरू होना है। नीट का ये री एग्ज़ाम हो रहा है, नीट यूजी का। और इसको लेकर फिलहाल हम चंडीगढ़ के सेक्टर 19 में जो गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुरक्षा जो है वो पूरी चाक चौबंद है। चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से जवान लगाए गए हैं, उधर से एनटीए की तरफ से जो है जो एजेंसी है उसकी तरफ से भी अपना स्टाफ लगाया गया है जो कि चेकिंग कर रहे हैं। लड़कियाँ हों लड़के हों जो है बाल चेक किए जा रहे हैं, जूते चेक किए जा रहे हैं, तमाम तरीके की किसी भी तरीके का जो है जिस तरीके से पीछे लीक हो गया था एग्जाम, इस तरीके की किसी भी तरीके की कोई घटना ना हो, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 11 बजे से यहाँ पर एंट्री स्टार्ट हो गई थी। और लास्ट एंट्री जो है वो 1:30 बजे के करीब जो है होनी है। सबसे पहले यहाँ पर अभ्यर्थी जो हैं वो रोल नंबर चेक करते हैं और उसके बाद फिर उनकी जो है आगे चेकिंग की जाती है। चश्मे को चेक किया जा रहा है और बालों को चेक किया जा रहा है। देख सकते हैं आप उधर अगर छात्रों की बात करें तो वो आ रहे हैं और पूरा ऊपर से नीचे तक जो है वो चेक किया जा रहा है। किसी तरीके की कोई सामान जो है वो साथ में ना लेके जा रहे हो। 2 लेयर में यहाँ पर चेकिंग जो है वो सेंटर पर की जा रही है। 11 बजे से एंट्री स्टार्ट हो गई थी। चप्पलों को नीचे से जूते हैं तो जो है चप्पलों में ही लगभग यहाँ पर युवा जो हैं वो आ रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए। और लगातार सुबह से ही जो 11 बजे से जब से एंट्री स्टार्ट हुई है तब से सुरक्षा जो है वो यहाँ पर चाक चौबंद है। और बहुत सारे जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जिस तरीके से एग्ज़ाम जो है पिछली बार लीक हो गया था उसके बाद से और ज़्यादा सुरक्षा जो है वो की जा रही है। और हम इसमें बात करेंगे चंडीगढ़ डीएसपी अमराव सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, परीक्षा हो रही है सेक्टर 19 में, कितने जो हैं सुरक्षाकर्मी चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से लगाए गए, क्या कुछ व्यवस्था? एक्चुअल सफिशिएंट फोर्स ਸਾਡੇ ਕੋਲ 26 ਟੋਟਲ 26 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰਿਸਕਿੰਗ ਚੈਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵਾਸਤੇ। 2 लेयर की यहाँ पर चेकिंग की जा रही है सर एनटीए की तरफ से। और एक आपकी जी फर्स्ट जो है जो पहले पुलिस जो चेक कर रही है उसको फ्रिस्किंग भी कर रही है और उसके साथ जो है मेटल डिटेक्टर के साथ भी जो है HHMD के साथ चेक कर रही है। उसके बाद जो दूसरी लेयर है जो उनकी है जो वो उसको प्रॉपर चेकिंग करके जिसमें जो जो चीज़ अलाउड है वो चीज़ को अलाउ कर रहे हैं अंदर और बाकी चीज़ें जो है उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आपने सुना डीएसपी अमराव सिंह जो हैं उनसे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि सफिशिएंट जो फोर्स की जरूरत है, पुलिसकर्मियों की जरूरत है, वो यहाँ पर लगाई गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिस यहाँ पर चेकिंग कर रही है। उसके बाद जो एजेंसी है एग्जाम की वो चेकिंग कर रहे हैं। आगे से पीछे से स्टूडेंट्स का जो है फ्रिस्किंग जो है वो की जा रही है और बच्चों का जो अभ्यर्थी हैं उनका आने का सिलसिला लगातार जारी है। 2 बजे एग्जाम स्टार्ट होना है। 1 घंटे पहले तक जो है एंट्री है। 11 बजे से एंट्री स्टार्ट हो गई थी और 1:30 बजे तक यहाँ पर जो है एंट्री स्टूडेंट्स की जाएगी। जी कपिल। चलिए देवेंद्र, आप हमारे साथ बन रहेगा। आगे आपसे और भी जानकारी साझा करेंगे। हमारे साथ जो है उत्तराखंड से, देहरादून से हमारे सहयोगी मनीष डंगवाल भी लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, बात की जाए, आज नीट यूजी का री एग्जाम होने जा रहा है देहरादून में, क्या कुछ जो इंतजाम किए गए हैं परीक्षा को लेकर? देखिए, बिल्कुल उत्तराखंड में अगर बात करें तो 13 शहरों में ये परीक्षा हो रही है और आप देख सकते हैं कि जो छात्र यहाँ पर परीक्षा देने के लिए पहुँचे हैं वो यहाँ से अंदर एंटर हो रहे हैं। कुछ छात्रों से बात भी करेंगे। दूसरी बार परीक्षा लीक होने की वजह से पेपर आप देने पहुँचे हैं, क्या कुछ कहेंगे और क्या कुछ तैयारियाँ दूसरी बार? दूसरी बार तैयारी तो पहले से थोड़ी सी कमी है क्योंकि बीच में दिक्कत हो गई थी। अभी आखिरकार पहुँचा है। पेपर लीक हुआ है, इसे किस रूप में आप देख रहे हैं कि सरकार की नाकामी रही, क्या कुछ आपको लगता है? नाकामी समझेंगे इसको तो है। तो आप देख सकते हैं कि छात्र जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जो ये पेपर देने के लिए पहुँच रहे हैं, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जो छात्र यहाँ पर पेपर देने के लिए पहुँच रहे हैं उनकी प्रॉपर चेकिंग पहले गेट पर हो रही है और उसके बाद जो परीक्षा केंद्र पर जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और इस तरीके से चेकिंग छात्रों की हो रही है। जो बालिकाएं हैं उनकी इस तरफ जो है वो चेकिंग हो रही है और फिर एडमिट कार्ड आप देख रहे होंगे कि एडमिट कार्ड फिर चेक हो रहे हैं। उसके बाद जो छात्र हैं वो अंदर परीक्षा केंद्र पर पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती इस बार परीक्षा कराना था। इसीलिए जो ये वायु सेना है उसके जरिए परीक्षा केंद्रों तक जो है वो पेपर पहुंचाया गया है। और उत्तराखंड की बात करें तो राजधानी देहरादून में 16 परीक्षा केंद्र बनाए गए और 16 परीक्षा केंद्रों पर इस समय परीक्षा जो है वो कुछ देर बाद जो है वो शुरू हो जाएगी और जो छात्र हैं वो धीरे धीरे अब परीक्षा केंद्र के पर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर छात्रों की भीड़ भी आपको नजर आ रही होगी। कुछ और छात्रों से भी बात करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से वो देखते हैं। परीक्षा देने आप जा रहे हैं, पहली बार दूसरी बार परीक्षा हो रही है, पहली बार पेपर लीक हो गया था, किस तरीके से आप देख रहे थे? एक और अपॉर्चुनिटी अच्छा करने के लिए, जिनका थोड़ा गड़बड़ हो गया था और बस हो गया। दूसरी बार तैयारी ठीक है या पहली बार तैयारी बेहतर थी? पहली बार तैयारी बेहतर थी। पहली बार तैयारी बेहतर थी, ज़्यादातर छात्रों का यही कहना है। एक छात्र हमारे साथ और मौजूद है। दूसरी बार इस बार परीक्षा हो रही है, पहली बार पेपर लीक हो गया, किस तरीके से आप देख रहे हैं जो ये पेपर दूसरी बार आयोजित हो रहा है? हुआ तो ये गलत है क्योंकि बहुत प्रेशर पड़ा है, बहुत स्ट्रेस हुआ है, फिर से सारा सिलेबस कवर नहीं हो पाया है, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में था पूरा 1 महीना। तैयारी की बात करें, पहली बार आपकी ज़्यादा तैयारी बेहतर थी या अब दूसरी बार जब मौका मिल रहा है? पहली बार ज़्यादा बेहतर थी, ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। इस बार थोड़ा लग रहा है कि उस तरह से नहीं कर पाए, कि सारा सिलेबस फिर से कवर नहीं कर पाए। छात्र इस दौरान निराश भी दिखे, कईयों ने सुसाइड भी किया, क्या कुछ आपको लगता है कि वास्तव में कहाँ पर सिस्टम की लापरवाही रही? ये वही है कि लीक हुआ पेपर, ये सही से नहीं देखा गया ऊपर सिस्टम के द्वारा। हमारे साथ मौजूद है, आपसे जानना चाहता हूँ क्या कुछ आपको लगता है कि बच्चों पर कितना प्रभाव पड़ता है जब वो पूरी तैयारी करते हैं और पेपर लीक हो जाते हैं? प्रेशर तो रहता है, अब क्या कह सकते हैं, ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है, क्या चीज़ चल रही है क्या नहीं है। 1 मिनट में बेटी को भेज दो, है ना। तो आप देख सकते हैं कि जो छात्र यहाँ पर पहुँच रहे हैं, साफ तौर से उनका यही कहना है कि पहली बार जो तैयारी थी वो बेहतर थी, क्योंकि पहली बार उन्हें ये लगा कि पेपर एक बार होगा, दूसरी बार उस तरीके से तैयारी उनकी है नहीं। लेकिन छात्र इसे एक तरफ से देख रहे हैं कि एक मौका उनके पास और है, क्योंकि पहली बार पेपर लीक हो गया था, दूसरी बार जब परीक्षा आयोजित हो रही है तो उनके पास एक मौका जो है वो नीट निकालने के लिए है। और बड़ी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है यहाँ पर की गई है। आप देख रहे होंगे कि आखिरकार फिर से तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आखिरकार किस तरीके से जो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है उसके तहत छात्रों की चेकिंग यहाँ पर चल रही है। पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद है और साथ साथ जिस तरीके से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच
फिलहाल जो ये पेपर है वो आयोजित हो रहा है और 2 बजे के लगभग पेपर शुरू हो जाएगा। जी चलिए मनीष, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो है परीक्षा को लेकर छात्रों में उत्साह भी है, लेकिन कहीं ना कहीं निराशा भी नजर आ रही है। वो कह रहे हैं कि पहली बार जब एग्जाम दिया था तब ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, दूसरी बार उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो नजर आ रहा है। फिलहाल के मनीष जो है तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका साथी देवेंद्र रूहल, आपका भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो पूरे देश भर में नीट यूजी का री एग्जाम आज दोपहर 2 बजे से शुरू होगा, जिसको लेकर तैयारियां देश में अलग अलग केंद्रों पर देखी जा रही हैं। सीसीटीवी कैमरे से लेकर जो है तमाम प्रकार के सुरक्षा लेयर बनाई गई है ताकि किसी भी तरह से जो है पेपर लीक ना हो, पेपर लीक की घटनाएं सामने ना हो। और इसको इस बार जो है काफी मुस्तैदी से जो है कई विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। हमने बात की कि हवाई मार्गों से जो है पेपर एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचाए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी सामने ना आए, पेपर लीक ना हो। तो आप देख सकते हैं देश में पास हुई 51 और विदेश में 14 शहरों में यह परीक्षा एग्जाम की जो है कंडक्ट की जा रही है। काफी सुरक्षा की दृष्टि से ये इंतजाम किए गए हैं। अलग अलग प्रकार की सुरक्षा एजेंसियां काम करने में जुटी हुई हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी जो है अविनाश कुमार जुड़ गए हैं। अविनाश, बात की जाए लखनऊ में नीट परीक्षा को लेकर क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही हैं, छात्रों में किस तरीके का उत्साह नजर आ रहा है? देखिए बिल्कुल साफ है, जो तैयारियां हैं नीट परीक्षा को लेकर वो कल ही पुलिस और प्रशासन दोनों ने ही कर लिया था और 24 घंटे पहले ही जो परीक्षा केंद्र थे उनको एनटीए ने अपने हैंडओवर ले लिया था। तो आज जो है जो सभी परीक्षार्थी हैं वो अपने सेंटर पर जाकर वो अब परीक्षा केंद्र पर पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे करके अंदर जा रहे हैं और वो बाकायदा उनकी चेकिंग भी की जा रही है। तो साफ तौर पर एक तस्वीर में आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो छात्र हैं वो किस तरीके से एंट्री कर रहे हैं और बाकायदा उनकी चेकिंग की जा रही है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये जो है पूरी व्यवस्था की गई है कि कोई भी छात्र अपना पासपोर्ट साइज फोटो और आधार कार्ड, पैन कार्ड, एडमिट कार्ड के अलावा कुछ भी ना लेकर जाने पाए। तो इसीलिए साफ तौर पर पूरी चेकिंग भी की जा रही है और परीक्षार्थी जो है वो सेंटरों पर आ गए हैं और बाहर जो है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर तैनात है और साइबर जो साइबर वो है वो भी साफ तौर पर खड़े हुई हैं। निश्चित तौर पर तमाम जो एजेंसियां हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वो लगी हुई है कि इस बार किसी भी तरह का पेपर में कोई गड़बड़ी ना होने पाए। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा दिन है क्योंकि लंबे समय से इंतजार कर रहे थे क्योंकि उनका जो पेपर 3 मई को पिछली बार हुआ था उसके बाद लीक होने की खबरें आई थी, फिर पेपर को निरस्त किया गया था। फिर छात्र जो है वो उम्मीद कर रहे थे कि उनका पेपर कब होगा। अब एनडीए की तरफ से कहा गया था कि 21 जून को छात्रों का जो एग्जाम है वो होगा। तो साफ तौर पर एग्जाम है आज वो हो रहा है। ऐसे में जो छात्र हैं उनके अंदर भी काफी खुशी देखने को मिल रही है। जो छात्र हैं पहले ही सेंटर पहुंच गए हैं। करीब 11 बजे से छात्रों की एंट्री हो गई है कि पेपर वो जैसे शुरू होगा और 5:30 बजे तक होगा। तो इसीलिए जो है वो 11 बजे से ही सेंटर्स पर पहुंच रहे थे और आने लगे थे। तो निश्चित तौर पर राजधानी लखनऊ में करीब 75 ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर 35,000 जो छात्र हैं वो री एग्जाम यानी नीट का पेपर देंगे। तो ये कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज ये बड़ा पेपर हो रहा है क्योंकि इस बार किसी भी तरह का कोई भी गड़बड़ी पेपर में ना होने पाए, किसी भी प्रकार की कोई नकल ना होने पाए। इसीलिए एनटीए ने उन सभी केंद्रों को अपने हैंडओवर लिया था और पहले ही 24 घंटा पहले उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था थी, चेकिंग थी, वो करा ली थी। आज भी गाड़ियों को 5 मीटर दूर खड़े करने का आदेश दिया गया है। कोई भी से 50 मीटर दूर ही खड़ा होगा और छात्र को जो लेकर आते हैं वो छोड़ने के बाद तुरंत यहाँ से दूर चले जाएं। तो निश्चित तौर पर सख्त आदेश है, सख्त पुलिस की तरफ से कहा गया है कि गाड़ी पार्किंग ये सब 50 मीटर की दूरी पर ही करें। तो निश्चित तौर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये पेपर हो रहा है कि इस बार किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना होने पाए। जी